नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड इस कंपनी का जो शेयर है उसके बारे में फुल एनालिसिस करेंगे, जिसमें कंपनी कौन से बिजनेस में काम करती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है, बैलेंस शीट में कंपनी के पास कितने रिजर्व है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है वो हम देखेंगे। साथ ही में कंपनी का कैश फ्लोज, डेप्टर डेज, इन्वेंटरी डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे और लास्ट में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि प्रमोटर के पास कंपनी की कितनी हिस्सेदारी है और एफआईज और डीआईज इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर नहीं। और ये सब देखने के बाद ही पता चलेगा कि ये कंपनी करंट कैसी ग्रोथ कर रही है और हमें इस कंपनी में कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ओरियन सीमेंट, जैसे कि इस कंपनी का नाम है, ये कंपनी सीमेंट सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग कंपनी है। और इस कंपनी के अगर हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखेंगे तो प्रेजेंटली तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र में हमें देखने को मिले। तो जैसे कि कंपनी का नाम है ओरिएंट सीमेंट, तो ये यहाँ से ही पता चलता है कि ये कंपनी एक सीमेंट सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। तो इंडिया को अगर कंसिस्टेंट ग्रोथ करनी है तो इंडिया को अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कंसिस्टेंट बहुत ही इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती है उसमें सीमेंट सेक्टर का भी नाम आता है। और इसी वजह से सीमेंट सेक्टर है वो हमें आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल सकता है। और उसका जो बेनिफिट है वो ओरियन सीमेंट इस कंपनी को भी होते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर एक कंपनी अपने परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है और कंसिस्टेंट अच्छी ग्रोथ करती है, तभी इस कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छे ऑर्डर मिलेंगे। तो इसी वजह से इस कंपनी के परफॉर्मेंस और कंपनी की ग्रोथ कैसी वो भी हमें देखना पड़ेगा और तभी हमें ये कंपनी आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलेगी। तो फिलहाल कंपनी का जो बिजनेस है वो अच्छा है, लेकिन इस बिजनेस में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है वो हमें स्टेप टू स्टेप देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कंपनी का मार्केट कैप्चर देखेंगे तो 2300 करोड़ का है। तो यहाँ से पता चलता है कि ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी के बारे में देखेंगे तो इनके जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ऊपर नीचे होते हैं और ऐसा हमें इस कंपनी के बारे में भी देखने को मिल सकता है। तो और उसके बाद हम कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे तो 17.9 ने, जो कि एक अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। और उसके बाद कंपनी का आरओसी 23% का है और कंपनी का आरओई 18.5% का है। तो इन दोनों रेशोज में भी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। और उसके बाद हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, जिसमें पिछले 6 सालों का कंपनी के रिलेटेड हम डाटा देखेंगे। और इसमें सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे, जो कि मार्च 18 में ये 2200 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल ये बढ़कर 2500 करोड़ का हुआ। इसके बाद फिर से थोड़ा सा गिर कर 2400, इसके बाद अगले साल गिर कर 2300, इसके अगले साल फिर से बढ़कर 2700 और इसके अगले साल ट्रेलिंग 12 मंथ्स में बढ़कर 2865 करोड़ का रहा है। तो इस कंपनी का सेल्स अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 और 19 में बढ़ा था, इसके अगले 2 साल फिर से ड्रॉप हुआ और इसके अगले 2 साल फिर से बढ़ा। तो ऐसे में इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो भी हमें थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिला है। और इसका जो इम्पैक्ट है वो कंपनी के बाकी के परफॉर्मेंस पर हमें थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम मार्च 18 के बाद कंपनी ने अपना जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा किया है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 18 के बाद अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव में जनरेट हुआ है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का पॉजिटिव में होना वो किसी भी कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा साइन होता है। और उसके साथ ही में मार्च 18 से लेकर अगर हम कंपनी का मार्च 22 तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी ने हर साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ की है। लेकिन कंपनी का अगर हम एक्सपेंस और सेल्स का डिफरेंस देखेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में थोड़ा सा नज़दीक आते हुए देखने को मिला है, जिस रीज़न की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का डाउन हमें होते हुए देखने को मिला है। तो थोड़ी सी डाउनफॉल है वो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में आया है, लेकिन ओवरऑल कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कंपनी ने अच्छा डिलीवर किया है। और उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे, जो कि मार्च 18 में 14% का था और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो अगले साल 12%, इसके बाद 16% और इसके अगले 2 साल अगर हम देखेंगे तो 20% के ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का रहा है। लेकिन फिर से अगर हम देखेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये ड्रॉप होकर 13% का हुआ है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरह कंसिस्टेंट ग्रोथ करनी पड़ेगी, ताकि कंपनी के लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस अच्छे रहे। तो इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर से उसमें कंपनी को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और स्टेबल करने की ज़रूरत है। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट हम देखते हैं, जिसमें कंपनी मार्च 18 में
44 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही थी। इसके अगले साल ये बढ़कर 48 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल बढ़कर 87 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल ये बढ़कर 214 करोड़ का हुआ। इसके बाद मार्च 22 में बढ़कर 263 करोड़ का हुआ। लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सिर्फ अभी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें ड्रॉप होते हुए देखने को मिला है। कंसिस्टेंट कंपनी ने नेट प्रॉफिट में एक अच्छी ग्रोथ की है, लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ्स में थोड़ा सा कंपनी का परफॉर्मेंस है वो एक्सपेंस बढ़ने की वजह से डाउन हुआ है। और साथ ही में कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी अगर हम देखेंगे तो ईपीएस 2018 में 2 था, जो कि लगभग कंपनी ने 6 टाइम से बढ़ाकर मार्च 22 तक 12.85 तक जनरेट किया था, जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इसमें हमें ड्रॉप देखने को मिला है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर हम ओवरऑल सेगमेंट में देखेंगे तो इस कंपनी का जो सेल्स है वो हमें वोलाटाइल होते हुए देखने को मिला है, लेकिन इस सेल्स के कंपेरेटिवली कंपनी ने मैक्सिमम टाइम जो एक्सपेंस है वो कम करके रखे थे। उस रीज़न की वजह से अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम सेगमेंट में कंपनी मार्च 18 से लेकर मार्च 22 तक कंसिस्टेंट अच्छी ग्रोथ कर रही थी, लेकिन कंपनी का एक्सपेंस ट्रेलिंग 12 मंथ्स में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ने की वजह से कंपनी का अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में परफॉर्मेंस डाउन हुए और उसी वजह से कंपनी को अपने ऊपर का जो एक्सपेंस बढ़ रहा है वो कंपनी को कंट्रोल में करना पड़ेगा तभी, ताकि कंपनी की लॉन्ग टर्म में एक अच्छी ग्रोथ हो। और इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें इस कंपनी के अगर हम रिजर्व अगर हम देखेंगे तो सितंबर 22 में 1497 लगभग 1500 करोड़ के रिजर्व कंपनी के पास है। और इस रिजर्व के कंपेरेटिव अगर हम कंपनी के ऊपर बोरंग्स देखेंगे तो 429 करोड़ का है, जो कि पिछले कुछ सालों में कंपनी अपने ऊपर का जो बोरंग्स है वो कम करने की कोशिश कर रही है। तो कंपनी के जितने बोरंग्स हैं उससे 3 टाइम्स ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है, जो कि इस कंपनी की बैलेंस शीट को बहुत ही स्ट्रांग कर रहा है। और साथ ही में कंपनी जो कंसिस्टेंट बोरंग्स कम कर रही है उसकी वजह से पिछले कुछ समय से कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो भी हमें कम होते हुए देखने को मिला है। तो सिर्फ कंपनी को अपना जो एक्सपेंस है वो कंट्रोल में करने की ज़रूरत है और अपने सेल्स की जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट जो वोलेटाइल हो रहे वो यहाँ पर कंपनी को स्टेबल करने की ज़रूरत है, ताकि कंपनी लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। तो फिलहाल कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रांग है, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी का हम कैश फ्लोज देखते हैं, जिसमें मार्च 18 में कंपनी का नेट कैश फ्लो -31 था, जो कि इसके अगले साल ही माइनस में देखने को मिला, लेकिन इसके अगले साल ये फिर से कंपनी ने प्लस में जनरेट किया। इसके बाद मार्च 21 में 0 रहा, अभी मार्च 22 में 8 करोड़ का रहा है। तो मार्च 18 से लेकर अभी तक हम मार्च 22 तक देखेंगे तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो कंपनी ने ज़रूर 1-2 साल में पॉजिटिव में जनरेट किया है, लेकिन कंपनी के जो नंबर इसमें 0 और लॉस में जा रहे वो कंपनी को कम करके कंसिस्टेंट ये पॉजिटिव में जनरेट करना पड़ेगा, ताकि कंपनी एक नेट कैश रिच कंपनी बने और कंपनी की बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो। और उसके बाद कंपनी के हम डेप्टर डेज देखेंगे, जिसमें मार्च 22 में कंपनी के डेप्टर डेज 17 है और मार्च 18 से लेकर अगर अभी तक हम देखेंगे तो पिछले कुछ समय से मतलब 5 साल से अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने डेप्टर डेज है वो कंसिस्टेंट कम करके रखे, जो कि इस कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी के अगर हम इन्वेंट्रीज देखेंगे, जो कि मार्च 18 में 230 रहे, जो कि इसके अगले 2 साल बढ़े थे, लेकिन पिछले अगर हम 2 साल में देखेंगे तो कंपनी ने इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट ज़रूर की है, लेकिन अभी भी कंपनी को इन्वेंट्री डेज में कंसिस्टेंट इसके नंबर्स कम करके अच्छी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो डेप्टर डेज में कंपनी ने अच्छी ग्रोथ की है, लेकिन कंपनी के इन्वेंट्री डेज में कंपनी को परफॉर्मेंस और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि कंपनी की बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो। और उसके बाद कंपनी का लास्ट में हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जिसमें कंपनी के प्रमोटर के पास 37.90% की हिस्सेदारी, मतलब लगभग 38% की हिस्सेदारी कंपनी के प्रमोटर के पास है। इसके बाद एफआईएस के पास देखेंगे तो 6% की हिस्सेदारी है। और उसके बाद अगर हम कंपनी के डीएस की हिस्सेदारी देखेंगे तो लगभग 11% की है। और इसके बाद गवर्नमेंट के पास 0.03% की हिस्सेदारी है। कंपनी में पब्लिक की इन्वेस्टमेंट 45% की। तो इस कंपनी के जो मेजोरिटी स्टेक है वो अभी हमें पब्लिक के पास देखने को मिले, जो कि कंपनी को परफॉर्मेंस को थोड़ा सा अनस्टेबल कर सकते हैं। तो इसी वजह से कंपनी में प्रमोटर को अपनी जो हिस्सेदारी है वो थोड़ी सी यहाँ से और बढ़ानी पड़ेगी। तो ओवरऑल ओरिएंट सीमेंट इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो ये कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, जो कि इस रीज़न की वजह से हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। और कंपनी की बैलेंस शीट अभी हमें स्ट्रांग देखने को मिली है, लेकिन कंपनी को कैश फ्लोज में अच्छी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और प्रमोटर को थोड़ी इस कंपनी में हिस्सेदारी भी बढ़ानी पड़ेगी। तो ओवरऑल कंपनी प्रॉफिटेबल है। एफआईएस डीएस की इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। कंपनी अपने ऊपर का बोरिंग्स कम कर रही है और साथ ही में कंपनी अपने रेशोज़ में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है।
तो कंपनी के रिलेटेड जो निगेटिव पॉइंट है उससे ज़्यादा कंपनी के रिलेटेड हमें पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिले, और इसी रीज़न की वजह से अभी हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन कंपनी अभी स्मॉल कैप सेगमेंट में काम करती है, जिसकी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस कभी भी बहुत ही ऊपर नीचे हो सकते हैं, और इसी वजह से एक अच्छे करेक्शन में अगर हम कंसिस्टेंट इस कंपनी में थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें मैक्सिमम और अच्छा प्रॉफिट है वो इस कंपनी में होगा, ना कि किसी भी प्राइस पर इस कंपनी का शेयर यहाँ पर बाय करने से। तो फिलहाल करेक्शन में अगर हम इस कंपनी में एक छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्टिंग करेंगे और आने वाले समय में कंपनी के परफॉर्मेंस में कंपनी कंसिस्टेंट अच्छी ग्रोथ करती है तो हम इस कंपनी में आने वाले समय में अच्छी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करेंगे, ताकि कंपनी में हमें अच्छा बेनिफिट हो।